तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो स्टार्ट होनी है 22 नवंबर को और जिसका पहला मैच होना है ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, उसके लिए तैयारियां शैयारियां जारी हैं। वहां से इंडिया की तरफ से तैयारियां शैयारियां जारी हैं, वहां से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जारी हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इस पे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 13 प्लेयर्स का स्क्वाड अभी अनाउंस किया है। मजीद जो प्लेयर्स हैं वो लेटर ऑन वो अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने 13 मैन अनाउंस किए हैं इस पे बात करते हैं जरा। पहले हैं पैट कमिंस, ऑब्वियसली कैप्टन हैं, वो तो होंगे टीम में। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा हैं। उस्मान ख्वाजा से काफ़ी उम्मीदें हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस को, क्योंकि उस्मान ख्वाजा टेस्ट के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस वैसे भी दे देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नया ओपनर आया ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। डेविड वार्नर की जगह ऑस्ट्रेलिया उनको लेके आना चाह रही है और उसका नाम है नेथन मिक्सुइनी। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं इस पूरे सीरीज में। उसके बाद वही टीम है ऑलमोस्ट कि आपके लेबुशेन आते हैं, स्टीवन स्मिथ आते हैं। अभी ये दोनों प्लेयर्स वैसे इतने ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ हुई है उसमें इतनी ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं सामने आ रही, तो अभी इतनी ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, दो बड़े नाम हैं, दो बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के अभी इस वक्त के कुछ टेक्निकल प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है अब उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जो प्लेयर आते हैं वो ट्रेविस हेड ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ वैसी परफॉर्मेंस कर ही देते हैं वो, और वो छक्के चौकों की बरसात तो वैसे ही लगा देते हैं ग्राउंड में। तो ट्रेविस हेड से तो काफ़ी उम्मीदें हैं ऑस्ट्रेलियन फैंस को, देखते हैं वो सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद है एलिस कैरी, जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श। वैसे जो जॉश इंग्लिश हैं इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की जानिब से। मतलब अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको कैप्टनसी भी दे दी जाती है, और पहले अगर देखा जाए तो पहले एलिस कैरी के नंबर पे आते थे। मतलब एलिस कैरी जैसे 7वें नंबर पे हैं तो ये भी 7वें नंबर पे ही खेला करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया उनको प्रमोट कर रहा है, नंबर 4 पे अब आ चुके हैं। तो दैट मीन्स के ऑस्ट्रेलियन बोर्ड उनको एक फ्यूचर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे, मतलब एक फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे देख रहा है फ्यूचर के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, मतलब 5 मैचेस की सीरीज़ है और वो भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अगर शुरू के 2 मैचेस जीत जाता है तो उसके बाद तो जॉश इंग्लिश को वो खिला सकते हैं शायद, लेकिन जो पहले के 2 मैचेस हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें एलिस कैरी को हटाएंगे। मुझे तो ये लगता है एलिस कैरी को लेकर जाएंगे साथ में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बात है, तो ऐसा रिस्क वो नहीं लेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श हैं, ऑब्वियसली ऑलराउंडर है, बेनिफिट मिलता है उनके होने से, आपकी टीम को बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा पेसर आपके पास होगा, जाहिर सी बात है उनका होना तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है। उसके बाद नेथन लॉयन है, ऑब्वियसली बात है एक स्पिनर तो टीम में 11 में हो गई होगा, तो नेथन लॉयन है। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क हैं, बोलैंड हैं और हमारे पास जोश हेजलवुड है। तो ये 3 बॉलर्स फास्ट बॉलर्स हैं, ऊपर से जो कैप्टन है पैट कमिंस हैं। तो टीम 11 में कौन कौन से बॉलर्स सेलेक्ट होंगे, ये बात बड़ी सोचने वाली है, क्योंकि देखें पैट कमिंस तो कैप्टन है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। फिर स्टार्क को मुझे नहीं लगता उसको ड्रॉप करेंगे। असल जो जंग है ना वो है हेजलवुड और बोलैंड के दरमियान, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो जंग है ना ये जीत जाएगा बोलैंड, क्योंकि बोलैंड की पास में परफॉर्मेंसेज हैं अगेंस्ट इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी इन्होंने खेला था अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी बोलैंड की ऐसे मज़े की बात ये कि जो पर्थ का स्टेडियम है ना उसमें इनको सपोर्ट भी मिलती है, तो मेरे ख्याल में बोलैंड को ही खेलना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली अगर इनको स्क्वाड में लिया है तो फिर इनको खिलाएंगे भी। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इनको हेजलवुड की जगह खिलाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का कोई नुकसान होगा या ऐसा कोई रिस्क होगा, नहीं। ऑलमोस्ट दोनों ही अच्छे बॉलर हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ऐसा कि हेजलवुड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो दोनों आसपास ही कहीं दिखते हैं। अगर इनकी बैटिंग लाइनअप को देख लें ऑस्ट्रेलिया की, तो बैटिंग लाइनअप क्या होगी। ओपनर जाहिर सी बात है उस्मान ख्वाजा आएंगे, और जो नए ओपनर आए हैं नेथन मिक्सुइनी, ये होंगे खेलने के। इनको देखते हैं कैसा खेलते हैं। फिर नेथन मिक्सुइनी को अभी इन्होंने इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए हो रहा है, इसमें से इन्होंने पिक किया है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कि भाई ये हमारे डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट है, इनको ग्रूम किया जाएगा, इनको साथ में टीम के साथ रखा जाएगा। न्यू ओपनर लेकर आए हैं, वो भी इतनी मेन सीरीज में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही इनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन बोल्ड स्टेप है और ऑस्ट्रेलिया बोल्ड स्टेप उठाने के लिए माना जाना जाता है भाई। उसके बाद आपके वन डाउन लेबुशेन आएंगे, फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ आएंगे। ऑफ कोर्स ये तो आपका एक टीम 11 तो बनी हुई है, ये तो टीम 11 है।
फिर उसके बाद आपके पास ट्रेविस हेड हैं, मिचेल मार्श हैं, एलिस कैरी हैं, फिर आपके पास वही 3 आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, आपके नेथन लायन होंगे। तो ये एक आपका प्रोबेबल आपकी टीम 11 बनती है ऑस्ट्रेलिया की, और मेरे ख्याल में थोड़ी थ्रेटनिंग तो है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हो रहा है और टेस्ट मैच है। अच्छा, मैंने बात की थी स्टीव स्मिथ और लेविशन की फॉर्म की, लेकिन बात एक है ओडीआई में। अब टेस्ट में ना आप इनको बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, मतलब आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। टेस्ट मैच में जाहिर सी बात है, टेस्ट मैच के बेहतरीन प्लेयर है, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर आपके पास ट्रेविस हेड है, उस्मान ख्वाजा है, तो इन दोनों प्लेयर का वैसे भी इंडिया के खिलाफ एक अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये 4 प्लेयर है भाई, ये 4 प्लेयर से बचना है इंडिया को किसी तरीके से भी। लेकिन बात ये कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं, अब ये बात है कि इंडिया के जो बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए बुमराह इनके पास मेन फास्ट बॉलर है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कौन होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए आकाशदीप है इनके पास और मोहम्मद सिराज हैं बुमराह के अलावा। अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद सिराज जो है इनका जो ओवरसीज जो इनका रिकॉर्ड है, अगर आप देखें सेना कंडीशंस में इनका अच्छा रिकॉर्ड है मोहम्मद सिराज का। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप अभी से ये हम जज नहीं कर सकते कि क्या कैसी बॉलिंग होकर आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्ड अगर हम देखें तो फिर मोहम्मद सिराज का अच्छा रिकॉर्ड है, उम्मीद है इनसे। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज नहीं चल पाते तो फिर बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन, तकरीबन नामुमकिन है इंडिया का ये मैच, ये सीरीज़ बल्कि जीतना। और बुमराह ही मेन बॉलर ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलती उनको तो फिर बहुत मुश्किल है इंडिया का। और मज़े की बात यह है कि इंडिया को 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं वाटर गवास्कर ट्रॉफी के। तो जाहिर सी बात है, आपको 4 मैचेस जीतने हैं, कोई आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हराना है, मतलब ये बहुत मुश्किल है। वो भी टेस्ट मैच में, T20 में कोई फ्लूक लग जाता है, टेस्ट मैच में बहुत मुश्किल है। और उसके लिए फिर आपकी जो इंडिया का अपना एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। इंडिया में कौन कौन से प्लेयर इनका एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बुमराह आते हैं। फिर आपके पास अगर हम मज़ीद ऑलराउंडर में चले हैं, जडेजा हैं, अश्विन हैं, और हमारे पास अगर हम बैटिंग लाइनअप में चलने हैं, विराट कोहली का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है वो विराट कोहली को है। सही बात है, क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, एवरेज है 54 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में उनकी, विराट कोहली की। तो आप विराट से वजन को अंडरमाइन नहीं कर सकते विराट कोहली को। और विराट कोहली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस काम आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो आपके ओपनर्स हैं उसमें जायसवाल जो है वो तो पहली दफ़ा खेलने हैं, पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, वो तो उनका तो पहली सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जो सीरीज़ है। तो इस लिहाज से आप जायसवाल पे तो नहीं आप एक क्या बोलते हैं रह सकते, ऐसी बात है आपको कोई और प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद शुभमन गिल का भी एक अच्छा रिकॉर्ड है इन कंडीशंस में, अपराइट इनका जो स्टांस है वो भी अपराइट है, सपोर्ट करता है उस कंडीशंस को, परफॉर्मेंसेज भी हैं इन कंडीशंस में, सेना कंडीशंस में। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सो कि शुभमन गिल चल सकता है इसमें, इस पूरी सीरीज़ में। लेकिन वही बात है कि कॉन्फिडेंट रहते हैं ये कि अब वो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसको देख के अगर घबरा जाते तो ऑब्वियसली अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहते तो फिर मुश्किल हो सकता है। और देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने देखा था 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, शुरू के मैचेस वो हारते हुए आ रहे थे और किसी को नहीं लग रहा था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया कहीं से निकल जाएगा और फाइनल भी जाएगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको ये लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो आउट हो गया। उसके बाद जो कमबैक मारा है ऑस्ट्रेलिया ने वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद कमबैक मारा, लगातार मैचेस जीते और फाइनल भी जीत गए। मतलब क्या, मतलब ऐसी टीम को फिर आप ये अंडरमाइन नहीं कर सकते ना, आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये अभी फॉर्म में नहीं है या फिर अभी ये हारते हुए आ रहे हैं, इनका मोमेंटम सही नहीं है, अभी मोमेंटम इनका सही नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अगेंस्ट हार गए सीरीज। वो बात नहीं है, क्योंकि ये कमबैक करना जानते हैं। इनकी जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बात ये है कि जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। रोहित शर्मा पे भी बहुत है, क्योंकि रोहित शर्मा की अभी रिसेंट टाइम्स में आपकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लें, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं। तो इस लिहाज से बहुत कंसर्निंग है रोहित शर्मा की जो अभी कंडीशन चल रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई शायद इनको ओपनिंग में खिलाया नहीं जाएगा, मतलब क्या हुआ, ड्रॉप कर देंगे, क्या करेंगे इनको, कोई और कैप्टन करेंगे, क्या करेंगे, मतलब काफ़ी इन पे मतलब इनसे बातचीत चल रही है रोहित शर्मा पे। और विराट कोहली भी काफ़ी बातचीत चल रही है, विराट कोहली भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, इतने बड़े प्लेयर हैं, जाहिर सी बात है उनको फ़ौरन होकर टीम से निकाल नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
लेकिन सब यही जो इंडियन फैंस हैं वो सब यही दुआ कर रहे हैं, सब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई विराट कोहली चले। विराट कोहली का रिकॉर्ड है, विराट कोहली की जो है परफॉर्मेंसेज है ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे ज़्यादा किसी को अगर फ़ायदा होगा ऑस्ट्रेलिया में तो वो विराट कोहली को होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, 54 की एवरेज है। लेकिन अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते तो फिर क्या अंजाम होगा, ये देखने वाला होगा, ज़रूर ये देखने वाला होगा। और सिर्फ ये नहीं, जो इंडिया के कोच हैं अभी गौतम गंभीर, इनकी भी जो पोजीशन है ना अभी बहुत खतरे में चल रही है, क्योंकि अभी श्रीलंका से इस साल ये ओडीआई सीरीज हारे और उसके बाद अभी ये वाइट वॉश होके आ रहे हैं न्यूजीलैंड से अपने ही घर में। तो ये काफ़ी मतलब अनसेटिस्फैक्टरी बात है और गौतम गंभीर पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई, क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा जो थे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप हमें जिताया, सही है, लेकिन उसके बाद आते हैं फौरन से गौतम गंभीर और सारा गेम पलट जाता है और जी जो है हम लोग हारना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हालांकि मैचेस जीते भी हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, बहुत अच्छी तरीके से उनको हराया बांग्लादेश को। श्रीलंका के अगेंस्ट भी T20 सीरीज जीते हैं, मगर जो वाइट वॉच है ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है ज़रूर। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए तो डू और डाई है, मतलब अगर इंडिया नहीं जीत पाता तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी गई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गई जाहिर सी बात है, और गौतम गंभीर की पोजीशन भी खतरे में है, विराट कोहली की पोजीशन भी खतरे में है और रोहित शर्मा की पोजीशन भी खतरे में है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। लेकिन लेट्स होप कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा खेल पाए और जो यंग प्लेयर्स हैं, जायसवाल, वैसे तो जायसवाल फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है जायसवाल अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, वो अच्छा खेल सकते हैं वहाँ पे मेरे ख्याल में, क्योंकि पहला मैच है पर्थ में, वैसे भी ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, आपके बेशक बाउंस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग खेल नहीं सकते वहाँ पे। मेरे ख्याल में जायसवाल खेल सकता है, उसके लिए फ्रेंडली पिच है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी के लिए तो इतना ही है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।